हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सर। सुबह का टाइम है, 7:45 का टाइम होगा। मैं थोड़ी देर बैठ गई थी बच्चों को भेजने के बाद, और फिर उसके बाद फ़ोन वोन देखना। हालांकि मैं इतनी जल्दी भी नहीं उठती फ़ोन वोन देखते हुए, क्योंकि मेरा एडिटिंग का काम रहता है वीडियो का, तो मैं वो सब करती हूँ। और दूसरा अपना बिज़नेस नंबर चेक करती हूँ, वहाँ पे भी आधा पौन घंटा आराम से हो जाता है। लेकिन आज मैंने ज़्यादा टाइम फ़ोन को नहीं दिया, क्योंकि आज है माँ जी का श्राद्ध, मतलब मेरी जो दादी सास हैं उनका श्राद्ध है। तो फिर मैंने कहा मैं टाइम से उठती हूँ, टाइम से सारी चीज़ें करनी होगी। और जब भी घर में कुछ ऐसा होता है और बच्चों का स्कूल होता है तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि फिर मैं टाइम से उठती हूँ, टाइम से सारी चीज़ें होती हैं। और जैसे कुछ खास दिन है और बच्चों का स्कूल नहीं है उस दिन, या फिर संडे है, तो ऐसे लगता है हो बस, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा हूँ, मुझे सुबह को सोना अच्छा लगता है। चाहे आप मुझसे पूरा दिन कितना भी काम करा लो, लेकिन मुझे सुबह की नींद जो है ना बड़ी प्यारी लगती है। मेरे से जल्दी नहीं उठा जाता। जैसे बहुत बहुत सारे, क्या सभी लोग, आप लोग ऐसे होंगे कि भाई चलो त्योहार है या कुछ है, या फिर आपकी हैबिट ही ऐसी होगी कि बच्चे स्कूल जाएं या ना जाएं, जैसे मेरी मम्मी भी थी, आप लोग भी होंगे, कि आपको उठना ही उठना है। लेकिन मेरी वो वाली हैबिट नहीं है। मैं अगर कुछ स्पेशल है, कुछ खास है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी उठूँ, या फिर बच्चों के स्कूल के लिए। लेकिन वैसे दिनों में अगर छुट्टी है तो मैं नहीं उठ पाती हूँ। और मैं तो बस यही सोचती हूँ कि बस बच्चों का स्कूल होना चाहिए, जिस दिन त्योहार हो चाहे थोड़ी देर के लिए बुला लें, क्योंकि मैं उठ जाती हूँ उस बहाने से। तो होता है, देखिए कि सबका अपना अलग होता है। मेरा ये चीज़ है, मैं इस चीज़ में कमज़ोर हूँ बहुत ज़्यादा। बाकी सब कुछ मैनेज कर लूँगी, सब कुछ बनाना बनाना कर लूँगी, लेकिन जल्दी उठना मेरे बस की नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पहले बेडशीट वगैरह सेट की है, और उसके बाद मैंने झाड़ू शुरू कर दी है। नेहा आएंगी, लेकिन वो थोड़ा सा लेट आएंगी। और दूसरा, मैं तब तक वेट नहीं कर सकती, तो और ना झाड़ू पोछे के बगैर श्राद्ध का काम शुरू होगा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं फटाफट फटाफट वाली झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है खाना बनाना शुरू कर दूँगी। खुशी भी उठ चुकी है, और उठ तो वो काफ़ी देर पहले गई थी जब बच्चे स्कूल जा रहे थे। लेकिन होता है ना, बिस्तर में लेटने का मन करता ही करता है। मेरा करता है, वो तो बच्ची है फिर। तो वो लेटी हुई थी ऐसे ही, और मैं तो बोल रही थी उसको थोड़ी देर और लेट जाती, बाद में उठ जाती, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहने लगी बस मैं उठी गई। तो वो फिर मेरे साथ लग जाती है, जैसे देखती है कि मैं कुछ कर रही हूँ तो वो कुछ ना कुछ में अपने आप पूछ लेती है कि मुझे भी बता दो, या फिर क्या करना है। या फिर पता है उसको कि अभी झाड़ू पोछा मामी जी कर रही हैं, तो चलो मामी ने झाड़ू किया तो मैं पोछा कर देती हूँ, या सोफ़ा वगैरह ठीक कर देती हूँ। तो जल्दी जल्दी वाला झाड़ू पोछा निपटाया। उसके बाद मैं नहाई, और नहाने के बाद जो है फिर मैं आ गई थी किचन में। मुझे यहाँ पे गैस वैस साफ़ करना था, स्लैब साफ़ करना था, जो कि झाड़ू से पहले नहीं किया था। और तो अभी ये सब किया। उसके बाद दूध आ गया था, तो मैंने कहा सबसे पहले क्या करती हूँ, दूध चढ़ा देती हूँ छान करके, क्योंकि खीर बनेगी श्राद्ध है तो। और किसी ने कमेंट कर रखा था कि हम लोगों के यहाँ कढ़ी के साथ खीर नहीं बनती है, या फिर कुछ लोगों ने बोला था हम लोगों के यहाँ कढ़ी नहीं बनती है। तो हम लोगों के यहाँ श्राद्ध में ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं बनता वो नहीं बनता। हाँ, मीठे जवे नहीं बनते, बाकी आप हलवा बनाइए, खीर बनाइए, जो आपका मन कर रहा है वो बनाइए। या फिर ये भी कहा जाता है जिनका श्राद्ध है उनकी पसंद का भोजन बनाया जाता है। तो कढ़ी मेरी सास को बहुत पसंद थी, मैंने आपको बताया था। और अभी मैंने यहाँ पे दूध चढ़ा दिया है। दूध चढ़ाने के बाद एक साइड मैंने दाल चढ़ा दिया है। ये है राजमा उड़द की दाल। इसमें मैंने हल्दी, नमक, थोड़ा सा घी और साथ में रंग वाली लाल मिर्च भी डाल दी है। तो रंग वाली लाल मिर्च मैंने इसलिए डाली है, उससे कलर बहुत बहुत अच्छा आता है। तो ये सब करने के बाद अभी मैं बस इसका ढक्कन लगा दूंगी, और वेट करेंगे दाल को गलने का। और हाँ, एक चीज़ और, किसी का कमेंट ये भी था कि आपके ताऊ जी जो हैं, आप उनका श्राद्ध करते हो, उनकी फैमिली नहीं है क्या। उन्होंने शादी ही नहीं की थी। ज़्यादा तो मुझे उनके बारे में नहीं पता है, मुझे सिर्फ इतना पता है, हाँ उनकी शादी वादी नहीं हुई थी। और तो इस वजह से सभी उनका श्राद्ध करते हैं, मैं ही नहीं, फैमिली में जितनी भी फैमिलीज़ हैं, जितना भी परिवार है हमारा, सभी लोग उनका श्राद्ध करते हैं। यहाँ पर मैं बनाने लगी थी फिर रायता, क्योंकि एक साइड जो है मैंने दाल चढ़ाई थी, जबकि दाल में सीटी आ चुकी है, और एक साइड अभी चाय बन रही है, और एक साइड जो है खीर का दूध भी उबल चुका है। लेकिन अभी जो है मैंने उसमें चावल नहीं डाला है। अभी मैं थोड़ा सा और उसको उबालूंगी, फिर चावल थोड़ा सा और उबालने का मतलब है सिम पे अभी 1-2 मिनट रखूंगी उसको।
और यहाँ पर मैंने बस रायते की भी तैयारी कर दी है। मैंने कहा चलो खड़े नहीं रहते हैं, क्योंकि जब आपके घर में कुछ भी होता है, त्योहार हो या कुछ भी पूजा पाठ हो या कुछ भी आप स्पेशल बना रहे हो, तो ये होता है कि खड़े नहीं रहना है। अच्छा हम इस काम से फ्री हो गए तो चलो ये वाला कर लेते हैं। तो ऐसे ही मैं थोड़ा सा अभी खड़ी हुई तो मैंने कहा चलो मैं ना रायता बना देती हूँ। तो रायता बनाया। रायता बनाने के बाद अभी जो है मैं यहाँ पे दूध देख रही थी। दूध में मैंने इलायची डाल दी है। इलायची मैंने उबाल आने के बाद डाली है। और मैं पता है अभी तक मैंने इलायची पाउडर नहीं बनाया। रोज़ सोचती हूँ जब भी इलायची को हाथ लगाती हूँ आज बनाऊँगी, लेकिन फिर वही है कि फिर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि मैं भूल जाती हूँ, उन कामों में बिज़ी हो जाती हूँ। जैसे अभी खीर में इलायची डाली ना, तो मैं खुशी को बोल रही थी कि देख मेरे को ना इलायची पाउडर बनाना है। उसके सामने भी ये चीज़ मैं 10-15 बार बोल चुकी होंगी, लेकिन इलायची पाउडर अभी तक नहीं बना। तो अभी हम लोग बैठ कर के पियेंगे चाय। चाय रख ली है और यहाँ पर जो है हम तीनों बैठ चुके हैं। खुशी ने भी आज सूट पहना है और सूट में, जींस में या किसी भी चीज़ में वो प्यारी लगती ही लगती है, प्यारी है भी वो। और थैंक यू, खुशी को भी आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो अच्छा लगता है देख कर के कि हमारे फैमिली मेम्बर्स को आप भी अपने मतलब हमारी तरह ही जैसे हमसे प्यार करते हो वैसे ही सबसे प्यार करते हो। तो चाय यहाँ पे हम तीनों की है और मैंने विपिन को रस ला दिया था कि आप खा लो, क्योंकि उनको थाली निकालनी है तो वो मना कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा आपको दवाई लेनी है और दवाई मैं बगैर खाए नहीं दूंगी। और मैंने कहा कोई बात नहीं, माँ जी भी देख रही होंगी तो माँ जी भी मतलब बोलेंगी कि कोई बात नहीं, क्योंकि दादी या माँ या कोई मतलब जो भी परिवार के वो ऐसे थोड़ी वो करेंगे। मैंने कहा वो तो यही बोलेंगी हाँ भाई कोई बात नहीं। वो होती, मैंने कहा तब भी वो बोलती दवाई लेनी ज़रूरी है। तो ऐसे करके उनको समझाया और फिर उनको जो है रस खाने को बोल दिया था मैंने, वरना वो नहीं खाते, क्योंकि उनको ऐसा नहीं होता कि मुझे कुछ खाना ही है। वो क्या कोई भी हो रहता है थोड़ा सा। तीनों अपनी अपनी चाय का कप लेके और लग गए हैं अपने अपने फ़ोन देखने के लिए। मतलब बड़ी अजीब सी बात है, बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, फ़ोन देख रहे हैं। क्योंकि काफ़ी देर बाद मुझे तो अपना फ़ोन मिला है, मैं किचन से आई हूँ तो मैंने कहा चेक करूँ किसके मैसेजेस आ रहे हैं। और यहाँ पे विपिन को मैंने रस खाने को बोल दिया था। दादी सास का श्राद्ध है, थाली वही निकालते हैं, लेकिन उनकी इस टाइम चाय के साथ कुछ लेना ज़रूरी था, उनको अपनी मेडिसिन लेनी है, जिस वजह से मैंने बोला आप खा लो। वो मना कर रहे थे, मैंने कहा नहीं खा लो कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है। और ये चीज़ मतलब उनको भी पता होगा, वो होती तो वो भी बोलती कि नहीं तू खा ले कुछ थोड़ा बहुत। तो अभी जो है हम तीनों चाय पियेंगे अपनी अपनी। और खुशी का आज और कल कॉलेज नहीं है, क्योंकि कल उसकी फ्रेशर थी और कल जो फ्रेशर पार्टी थी उसकी वो सेलिब्रिटी नाइट थी। 2 दिन है फ्रेशर पार्टी, एक दिन सेलिब्रिटी नाइट और एक दिन ऐसे ही। तो मैंने उसको बोल दिया था कि भाई एक दिन के लिए मैंने परमिशन लेनी है विपिन से, तू एक दिन चली जा, चाहे तू आज चली जा चाहे तू कल चली जा। तो वो बोलने लगी थी कि नहीं मेरे को सेलिब्रिटी नाइट में जाना है, तो इसीलिए वो जो है कल गई थी। अब वो आज नहीं जाएगी और कल फिर उसकी छुट्टी रहेगी। तो अभी यहाँ पर जो है मैं फिर चाय वाय पी के आ गई थी किचन में और दाल को तड़का लगाने लगी हूँ। तेल गर्म हो गया था तो मैंने गैस बंद कर दी थी और मैं थोड़ा सा ना मखनी दाल वाली जैसी ही बना रही हूँ, तो मैंने जीरा नहीं डाला है। वैसे मखनी दाल में साबुत मसाले भी जाते हैं जिनको बाद में मिक्सर में पेस्ट किया जाता है, लेकिन मैंने नहीं डाला है। थोड़ा बहुत खाना जो है विपिन भी टेस्ट करेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि ज़्यादा मिर्च मसालों का ना रहे। तो तेल डाला, उसमें फिर थोड़ी सी रंग वाली लाल मिर्च डाल दी थी। थोड़ी सी रंग वाली लाल मिर्च हमने बॉईल करते वक्त डाली है। उसके बाद धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर डाला था। और जब वो हो गया पानी डाल के थोड़ा सा उसको पकाया। और फिर अभी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टमाटर का पेस्ट बना के, क्योंकि प्याज और लहसुन यूज़ नहीं होगा। तो टमाटर को पेस्ट बनाते वक्त मैंने उसमें अदरक और हरी मिर्च भी डाल लिया था। तो ये पेस्ट डाल मतलब ये टमाटर की प्यूरी या जो भी आप बोलें वो डाल के थोड़ा सा इसको भी मैं पका लूँगी। और जैसे ये पक गया मैंने फिर इसमें डाल दी है दाल राजमा उड़द वाली, और ये डाल करके मैं थोड़ा मिक्स कर लूँगी और कम से कम 10 मिनट में इसको पकाऊंगी। और थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी क्योंकि गाढ़ी लग रही है मुझे, तो थोड़ा पानी ऐड करूँगी इसमें मैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारी दूसरी साइड पे खीर भी रेडी थी। इधर भी काम चल रहा है उधर भी काम चल रहा है, ऐसे ही होता है। वो तो खुशी थी तो वो मेरी हेल्प कराती रही, और बच्चों की छोटी छोटी हेल्प ना बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत काम आ जाती हैं। और ख़ास तौर से जब घर में कुछ काम हो, तीज त्योहार हो या श्राद्ध हो, तो बहुत हेल्प हो जाती है बच्चों से। तो यहाँ पर जो है
दाल हो चुकी है, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था इसमें और थोड़ा सा और उसको मैं पकाऊंगी। यहाँ पे खीर भी हमारी तैयार है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब ऐड कर दिए हैं। और दूसरी सब्जी मैं बना रही हूँ अरबी की। अरबी को मैंने फ्राई कर लिया था और बड़ी वाली कढ़ाई में मैंने अरबी को छोंका है, क्योंकि अरबी के लिए ना फिर क्या हो रहा था, वेट करना पड़ रहा था कि कब दाल बनेगी, फिर उसको खाली करेंगे। तो इतना तक मैंने दूसरी गैस पे अरबी को जो है बड़ी कढ़ाई में फ्राई करना शुरू कर दिया था और इसी में छौंक दिया था। मैंने कहा मैं वेट नहीं करती हूँ, फिर तो बहुत मतलब टाइम लग जाएगा। तो अरबी भी देखिए हमारी लगभग क्या पूरी तरीके से बन चुकी है, गल गई है। चेक भी कर ली मैंने। वैसे तो जब हमने इसको फ्राई किया है या बॉईल करके बना रहे हैं तो चीज़ रेडी हो ही जाती है, उसको फिर बाद में छौंकने में उतना टाइम नहीं लगता पकाने में। तो इसको धनिया भी मैंने डाल दिया है इसमें और देखने में भी देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना, एकदम बढ़िया ना। और अरबी ना हमारे घर में सबको पसंद है, खुशी को, विपिन को, गुड्डू को, तन्मय को, इन सबको पसंद है। मैं भी खा लेती हूँ, पहले नहीं थी पसंद, अब तो मैं खा लेती हूँ। अब मैं आपको दिखा रही थी कि एक बार और दिखा दूँ। देखो ये दाल है, अरबी उधर है ही कढ़ाई में, ये हमारी खीर है। खीर में जो है केसर की वजह से अच्छा रंग आ गया है। रंग नहीं यूज़ किया मैंने, केसर डाला था उसका रंग है। और ये है चावल, इसकी भी सीटी निकल चुकी है। फिर जो है हमने पूरी बना ली थी मैंने और खुशी ने मिल कर के। उसके बाद अभी हम जो है पत्ते पे पूरी निकाल लेंगे, गाय की निकालेंगे और जिनका श्राद्ध होता है उनकी एक थाली निकलेगी। दो लोगों का श्राद्ध है तो दो थाली निकलती है, एक का श्राद्ध है तो एक की थाली निकलती है। किसी का कमेंट आया था, उन्होंने पूछा था कि ये श्राद्ध क्या होता है। ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता, अगर मैं गलत बताऊं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे को ठीक कर दीजिएगा। तो ये श्राद्ध उन लोगों का होता है जो हमें छोड़कर जा चुके होते हैं, तो उनके श्राद्ध उनकी तिथि पे मनाए जाते हैं। जिस तिथि एकादशी के दिन किसी का दाह संस्कार हुआ है तो फिर एकादशी को ही उनका श्राद्ध मनाया जाता है। इस तरीके से होता है। और ये मेरा मानना है कि कोई भी देखिए हम 56 भोग भी बना रहे हैं ना, तो कोई सिर्फ हमारे भाव से खुश हो जाता है ना। वो देखकर खुश हो जाते हैं जहाँ भी होते हैं कि हाँ इन्होंने हमें याद किया, हमारे लिए इतनी तैयारी की, तो वो खुश हो जाते हैं और वहीं से हमें अपना आशीर्वाद दे देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने पहले उनकी थाली निकाली पूरी मतलब गाय की उनकी। उसके बाद ये थाली है खुशी की, आप लोग भी आ जाइए, मैं भी खाती हूँ, खुशी भी खाएगी, तीनों साथ में बैठ के खाते हैं। पूरी सब्जी, दाल, रायता वगैरह। खीर अभी नहीं ली है, खीर खाएंगे बाद में। कई बार मैं खीर थाली में रखकर सिर्फ आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन कमेंट आते हैं रश्मि खीर रायता एक साथ नहीं खाते, लेकिन वो बाद में हम हटा देते हैं। सिर्फ मैं दिखाने के लिए रखती हूँ, फ़ोटो लेने के लिए रखती हूँ। और यहाँ पर फिर खाना वगैरह हो गया था हमारा। उसके बाद मैं कपड़े सुखा रही हूँ, कपड़े धुले हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म जो कि धुलनी बहुत ज़रूरी थी। अब क्या होता है ना, जब आपके घर में श्राद्ध है किसी का भी तो उस दिन कपड़े नहीं धुलते, सर नहीं धुलता। मतलब जैसे लेडीज़ अपना सर नहीं धो सकती और कपड़े नहीं धुलते, लेकिन अगर इमरजेंसी है तो या तो आप शाम में कपड़े धो सकते हो या फिर श्राद्ध करने के 1-2 घंटे बाद कपड़े धो सकते हो। तो ऐसा ही हमने भी किया, श्राद्ध करने के 1-1 डेढ़ घंटे बाद हमने जो है ये कपड़े धोए हैं। पैंट मोटी है तो इस वजह से शाम तक नहीं रुक सकते थे। आजकल मौसम चेंज हो चुका है तो वो लास्टिक पे से कमर की साइड से नहीं सूखती, शर्ट तो सूख जाती। तो ये ड्रेस धुली है और आज उनकी ग्रे थी बुधवार को, कल उनकी नहीं सॉरी बुधवार को उनकी जो है वेडनेसडे को हाउस ड्रेस थी, तो ग्रे धुली है उनकी क्योंकि ये इनकी कल है। लेकिन तन्मय का कई बार क्या होता है कि उसकी हाउस ड्रेस वेडनेसडे में भी होती है और थर्सडे में भी होती है। तो हमने खाना वाना खाया और अभी जो है ड्रेस को सुखा रही थी। उसके बाद अब सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ। ये टाइम है रात का 9 बजे का, 9 सवा 9 का टाइम होगा। मैं अभी ऊपर से आ रही थी, मेरे साथ गुड्डू भी थी, खुशी भी थी। मैं रश्मि कलेक्शन का काम करके आ रही थी। तो फिर आते आते मैंने यूनिफॉर्म देखी, ये हाउस ड्रेस देखी तन्मय की। तो गुड्डू कहने लगी मम्मी इसकी कल भी यही है। तो मैंने कहा बेटा इसको उठा फटाफट इसको भिगा दे, मैं घंटा भर बाद धो दूँगी इसको, थोड़ा मैल सा फूल जाएगा ड्रेस में से। तो फिर वही हुआ, गुड्डू ने इसको भिगोया और वो तो कह रही थी मम्मी यही पहन लेगा, परफ्यूम मार देंगे। मैंने कहा ना बेटा मेरा मन नहीं मानेगा, मैं धो दूँगी, कितना टाइम लगेगा, एक उसी की तो है क्योंकि गुड्डू की ग्रे ही है, उसकी हाउस है। तो यहाँ पे फिर मैं भिगोया, भिगोने के बाद अभी जब मैं इसको धो रही हूँ तो 1 घंटे या 1.5 घंटे का गैप है, 10:30 बजने वाले थे जब मैं तन्मय की यूनिफॉर्म वॉश कर रही थी। धोनी ज़रूरी थी क्यों, मैं जैसे कि मैंने बताया कि मन नहीं मानता। तो अभी इसको ड्रायर करूँगी।
क्योंकि बिना ड्रायर के तो ये सुबह तक नहीं सूखेगी। वेदर चेंज हो चुका है। मतलब सुबह 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 तो पता है क्या होता है कि पंखे भी बंद हो जाते हैं। रात में भी पंखा कम में करके सोते हैं और दोपहर में भी कम होता है। लेकिन बाहर जो है अभी भी धूप में जाओ दोपहर में तो अच्छी गर्मी लगती है, लेकिन घर में कम है। और सुबह शाम की तो बहुत ही हो गई है। बाइक वाइक पे जाओ तो ठंड लगती है। अब थोड़े बहुत दिनों में 10-5 दिनों में शॉल भी निकल जाएंगे। सर्दियाँ आ रही हैं। अब तक हम लोग कर रहे थे हाय गर्मी, हाय बरसात। अब हम लोग करेंगे हाय यार कितनी ठंड है, कितनी ठंड पड़ रही है। इस बार ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब इस तरह की बातें शुरू हो जाएंगी। ठंड का भी अपना एक अलग मज़ा है, लेकिन रज़ाई से उठने का दिल नहीं करता। और अभी जब मैं ये एडिटिंग करते वक्त सामने घड़ी में टाइम देख रही हूँ तो 10 बज रहे हैं और मैंने आपको बोल दिया कि 10:30 का टाइम था। अंदाज़ा लगाया था मैंने, तो अंदाज़ा गलत हो गया। आधे घंटे का अंदाज़ा गलत है। 10:30 नहीं 10 का टाइम है, देख सकते हैं आप सामने। तो अभी चैनल वैनल बंद कर लेते हैं। बाहर का लॉक लगा चुके हैं, बाहर का अब कुछ काम नहीं है। रश्मिस कलेक्शन का काम भी मैं कोशिश करती हूँ 9:30-10 तक बंद कर दूँ, लेकिन वही आप 9:30 सोचते हो तो 10 तो बज ही जाते हैं। तो खाना पीना हो चुका है। इसकी यूनिफॉर्म भी जो है धुल चुकी है। और जो कल इनकी ग्रे यूनिफॉर्म है, गुड्डू की, खुशी की, और फिर जब इन दोनों की यूनिफॉर्म पे प्रेस होती है तो फिर जो है तन्मय की ग्रे वाली पे भी प्रेस हो जाती है और वो जो है उसकी फ्राइडे में काम आ जाती है। पता है वो काम गुड्डू ने किया। मुझे इतनी खुशी मिली जब मैं ऊपर से आई तो मैंने उनसे पूछा तुम लोगों ने अपनी यूनिफॉर्म प्रेस की, खुशी और गुड्डू? तो फिर खुशी ने बताया कि गुड्डू ने जो है तीनों की यूनिफॉर्म प्रेस कर दी है। तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। और इस वीडियो को भी एंड कर देते हैं। कल मिलेंगे, बाय।